आप क्या करें वो चीज़ आपको समझ में होना चाहिए कि आपको करना क्या है। आपका लाइफ का गोल सिंपल है तो आप कर सकते हो। सो हेलो गाइज, अभी हम लोग आ चुके हैं आनंद विद्यानगर। मतलब मैं अभी जा रहा था पीवीआर, आनंद पीवीआर से करमसद की ओर। तो अभी वहाँ से मैंने सोचा कि कुछ ठंडा पी लूँ, क्योंकि बहुत धूप भी है और काफ़ी ज़्यादा धूप के हिसाब से कुछ ऐसा प्यास भी लगा था। तो गन्ने का जूस और कोल्ड ड्रिंक्स तो काफ़ी जगह पे रहता है, लेकिन अभी मैंने सोचा कि कुछ अलग ट्राई करता हूँ। तो अभी मैं रोड से ऐसे, ये जो रोड है पूरा, तो यहाँ से आगे जा रहा था और मुझे दिखाई दिया ये काची कैरी शरबत। मतलब जो कच्चा आम होता है उसका शरबत, यानी जो हमारी मम्मी बनाती थी, हम लोग जब घर पे थे तो कच्चा आम होता था, उससे पूरा होममेड वो हमारी मम्मी जी बनाती थी कि कैसे उसको पल्प निकालती थी और इसको छीन के पूरा उसके उसमें मसाला डाल के जो बनाती थी, वही कॉन्सेप्ट पूरा पल्प के साथ और मसाला डाले हुए, मतलब पूरा ऑर्गेनिक, कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है और प्योरली होममेड। और समर स्पेशली कच्चे आम का शरबत मैंने तो पिया है। और अगर आप भी, आपको भी पीना हो तो आप आनंद से हो, विद्यानगर से हो और आप करमसद की ओर जा रहे हो, पीवीआर से करमसद की ओर, तो आप लोग को यहाँ पे जो रोड है, मेन रोड, उसके ठीक सामने ही ये जो भाई है वो आपको दिखेंगे कहीं भी ये रोड पर। तो आप ये ट्राई कर सकते हो। अभी हम उनको पूछते हैं कि आपने जो ये स्टार्टअप किया है वो आपने किस सोच से किया है। अभी ये जो भाई है उन्होंने ये जो स्टार्टअप किया है वो किस सोच से साथ किया, ये हम लोग पूछेंगे। क्योंकि अभी सब लोग कोला और सब जो भी कोल्ड ड्रिंक्स है उसका मतलब अभी लाड़ी या कुछ खोलते हैं, शॉप खोलते हैं, और गन्ने का जूस का खोलते हैं या बर्फ ऐसा कुछ खोलते हैं। तो ये भाई ने कुछ नया स्टार्टअप किया है कि मैंगो का, कच्चे मैंगो है उसका शरबत का इन्होंने खोला। तो आपने किस, मतलब कैसा, किस सोच के साथ ये ओपन किया, कुछ नया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी का जो जनरेशन है वो हेल्थ के हिसाब से अभी ज़्यादा उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो एक चीज़ है कि यहाँ पे ये जो बॉटल है जो ये मैं बेच रहा हूँ उसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, नेचुरल है। और जैसे कि हम लोग सोचे कि हम लोग के हमारे दादी माँ थे, हमारे दादा थे, उन लोग, ये लोग जो समर में ये कच्ची कैरी का सेवन ज़्यादा करते थे, इसका मतलब ये कुछ तो हेल्प कर रहा होगा समर में। तो उसी वजह से आइडिया है कि क्यों ना इसका ये शरबत बनाया जाए, जो एक हेल्थ के फैक्टर से आप देखें तो वो भी उसके लिए बेटर रहेगा। और सेकंड थिंग, कुछ नया पीने के लिए मिलेगा। अभी की जो धूप चल रहा है, अभी इंडिया का जो टेम्परेचर है सबसे ज़्यादा, तो ये हेल्पफुल रहता है। तो उसकी वजह से ये आइडिया आया। बहुत ही बड़ी आइडिया है, क्योंकि अभी काफी जगह पे मैं तो घूमता हूँ ऐसे धूप में वैसा। तो वैसे तो क्या है कि कोल्ड ड्रिंक ही पीना पड़ता है या कुछ ऐसे शरबत वाले भी अभी तो बहुत कम हो गए हैं। ऐसे कच्चा मैंगो का जो आपका कॉन्सेप्ट है वैसे तो लाजवाब है, क्योंकि अभी हम लोग जाते हैं कहीं भी रोड पे वो सब, तो वैसे तो गन्ने का जूस और ऐसा भी पीना पड़ता है, लेकिन आपने जो ये नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है वो एक नंबर है। तो भाई वैसे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका आंसर था। तो अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो तो मैं आपके साथ थोड़ा और क्वेश्चन आंसर कर सकता हूँ, अगर आपको हाँ कोई श्योर, आप दिक्कत ना पूछ हो। सकते हो। तो भाई अभी ये भाई है बहुत ही, वैसे तो 45 डिग्री और 40 या 45 डिग्री ऐसे धूप यहाँ पे दिखाई दे रहा है सबको। और काफ़ी लोग ऐसे भी है जो मतलब बोल रहे हैं कि भाई 45 डिग्री धूप है, यहाँ हम कैसे काम करेंगे। और ऐसे काफ़ी लोगों के ऐसे मतलब क्वेश्चन रहते हैं जिनको काम नहीं करना है शायद, मुझे ऐसा लगता है। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं कि बोलते हैं यार कहाँ पे तू निकला है, मेरे को भी बोलते हैं। मैं अभी बाहर निकला तो मेरे देश ने मेरे को बोला भाई इतनी धूप है तुम कहाँ निकले हो, मैंने बोला वीडियो बनाने। यार तुम्हारा दिमाग ठिकाना है कि नहीं, ऐसा मतलब काफ़ी लोग बोल रहे होते कि भाई इतनी धूप है और ये है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आप, वैसे तो दोपहर का टाइम है और इतनी धूप भी है, तो आप कैसे ये सब मैनेज कर लेते हो इतनी धूप में भी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हम लोग रहते हैं इंडिया में ना, हम लोग फॉरेनर है। तो हम जो है हमारी मिट्टी से ही जुड़े हुए हैं। सही बात। तो हम लोग यहीं का ही वेदर टेकल नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे जी पाएंगे। और बेसिकली जो मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक फार्मर का लड़का हूँ। तो एक चीज़ है कि फार्मर लोग जितना खेत में काम करते हैं, तो जेनेटिकली ये चीज़ हमारे में भी आई हुई है। हम लोग कोई फॉरेनर के बाहर से आए और यहाँ पे हम लोग का सही जो बात है। स्किन है वो मैच होने के लिए हो, तो ऐसा कुछ है नहीं। आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, आपके पास पैशन होना चाहिए, आपको सिर्फ दिमाग में होना चाहिए कि आपको सिर्फ क्या करना है। आप क्या करें वो चीज़ आपको समझ में होना चाहिए कि आपको करना क्या है।
आपका लाइफ का गोल सिंपल है तो आप कर सकते हो। बाकी तो बताना चाहूँ तो मैं एसी में भी काम कर चुका हूँ, खेत में भी काम कर चुका हूँ और अभी यहाँ पे भी काम कर रहा मतलब हूँ। तो आपने उसका मतलब ये है नहीं कि मतलब कोई नहीं कर सकता। अपनी ह्यूमन बॉडी ऐसी है कि आप जो करना चाहो कर सकता हो, बट वो आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या कर रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, आप क्या करोगे। तो ये टोटली उन्हीं के ऊपर डिपेंड है। मतलब मैं क्राउड को यही बताना चाहूंगा। मतलब बेसिकली आपने ऐसा बोला कि जिनको काम करना हो वो लोग धूप के बारे में नहीं सोचते। मतलब जिसको पैसा कमाना हो और थोड़ा भी कुछ काम करना हो अपने लिए और अपने फैमिली के लिए, वो ऐसा नहीं सोचता कि 45 डिग्री धूप है या 50 डिग्री भी धूप है, अगर या ठंडी है या सर्दी है, कुछ भी ऐसे सोचे बिना जिसको काम करना है वो ढूंढ ही लेगा। हाँ, मुझे लगता sure. है। और जिसको काम नहीं करना है वो अपने घर पे या जो भी जगह पे वहां पे बैठे रहे हुआ ऐसे ही बोलेगा भी यार कुछ काम नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। वैसे तो आप भी कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ाई हो गए और आपने शायद जॉब भी किया है, हाँ, तो उसके बावजूद आपने जो स्टार्टअप करने का सोचा, काफी लोग ऐसे हैं कि जिनको मतलब मैं भी ऐसा ही हूँ कि मुझे नौकरी में जम नहीं रहा, मतलब जॉब में जम नहीं रहा है, तो इसीलिए मैंने भी मेरा खुद का स्टार्टअप किया। तो ऐसा भी आपका कोई स्टोरी है? एक्चुअली है कि मैंने काफ़ी सारे मतलब जॉब किए। बाय द वे मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और मैंने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है। तो वैसे तो देखा जाए तो मैं 5 स्टार होटल में भी काम कर चुका हूँ। बट ये जो मेरा स्टार्टअप है इसका रीज़न था कि मुझे जॉब ज़्यादा करना नहीं पसंद था, क्योंकि मैं फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा था। सही बात। तो जैसे कि घर में मम्मी है, पापा है, तो एक्चुअली ये सब चीज़ ना क्या रहता है कि जॉब में आप स्टक हो जाते हो और मुझे टोटली फ्री रहना पसंद है। और सेकंड थिंग कि ग्रेजुएशन और इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये काम करने में शर्म आ रही है। हाँ, तो मैं यूथ को यही कहना चाहूँगा कि भाई आपके घर में कोई कमा के देने आने वाला नहीं है। सही बात है। आप काम कर रहे हो, जो भी है छोटा या बड़ा, मतलब आप कर रहे हो वही आपके लिए बेटर है। अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, आपका कोई दोस्त बोल रहा है, आपके ऊपर हंस रहा है, तो मतलब वो आपका दोस्त नहीं है, क्योंकि आपका वो प्रोग्रेस नहीं देखना चाहता ना। तो सिंपल चीज यही है कि काम एसी में करो या बाहर करो या स्ट्रीट पे करो या फिर घर में करो या कहीं कोई भी करो। फैक्ट्री में करो, काम काम होता है। इसके लिए ये सिंपल चीज बताओ कि ये कल्चर अब्रॉड में नहीं है। हाँ, तो एक्चुअली मैं बताना चाहूँगी कि मैंने अब्रॉड के लिए वीजा के लिए ट्राई किया था, अपना मास्टर स्टडी के लिए। तो अगर मैं वहां पे जाता तो वहां पे भी मैं यही करने वाला था, या स्ट्रीट पे या होटल में या रेस्टोरेंट में कहीं पे मैं बर्तन मांज रहा होता, या कहीं पे भी मैं कोई मॉल में मैं सफाई कर रहा होता। तो ये सब चीजें 4 दीवारी के अंदर कर सकते हैं, तो सही बात। फिर मैं यहाँ पे इंडिया में रह के ये क्यों नहीं कर सकता। तो ये जो मेरा थिंकिंग है वो फॉरवर्ड थिंकिंग है कि अब्रॉड ये सब 2-2 3-3 जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं इंडिया में क्यों नहीं कर सकता। सही बात। तो यही मैं यूथ को बताना चाहूंगा कि आप कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। अगर ये दिमाग में आप लेकर चल रहे हो तो जब तक ये सब आप निकालोगे नहीं तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सही बात है। जैसे फॉरेन में भी ऐसा ही है, फॉरेन में भी यही है, यही जॉब सिस्टम है। करते हैं, ऐसे कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। मतलब एक जॉब है तब भी वो दूसरा जॉब करते हैं, क्योंकि हाँ। वहाँ पे सर्वाइव करना इतना महंगा है। मतलब यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। मैं ये बोल रहा था कि अभी काफी लोग ऐसे है जो मतलब बातें बड़ी बड़ी है, मतलब कहीं भी जाते हैं तो ऐसे पानी पूरी की लाड़ी ले लो, तो ऐसे बात करते हैं कि यार ये देखो पानी पूरी वाला लाखों में कमा रहा है, ये देखो हजारों में कमा रहा है। लेकिन अभी जब खुद की बारी आएगी तब ये ऐसा नहीं सोचते कि मैं भी ये कर सकता हूँ, लेकिन वो शर्म की वजह से ये कर नहीं रहे। अगर जो लोग बोल रहे हैं कि ये इतना कमा रहा है, इतना कमा रहा है, तो मैं उनको यही बताना चाहूंगा कि करो ना, आप भी करो। एक बार सही बात। करो तो समझ में आएगा आप वो कैसे मेहनत कर रहा है। वो जितना भी कमा रहा है अपनी मेहनत के हिसाब से कमा रहा है। आप सही भी बात। मेहनत करोगे तो आपको भी मिलेगा। मैं यही नहीं बता रहा हूँ कि आप वही बनाओ, पानी पूरी का ठेला ही आप कुछ बना भी। के वही सेल करो। आपके अंदर अगर गट्स है तो आप कुछ भी करो, बट मेहनत करो। मेहनत करोगे तो आपको 101% चांस मिलेगा। उसके बट बिना तो अगर कुछ आप नहीं है। घर पे बैठे रहोगे कि मुझे घर पे बैठे मैं शेयर मार्केट में इतना लगाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा, तो भाई उसके लिए भी रिसर्च लगता है। सीधी बात बताऊँ तो उसके लिए भी बंदा उसके लिए रिसर्च करता है, कितना कितना घंटा उसके पीछे बैठता है, तब जाके उनको तो उसी चीज को भी मेहनत बोलते हैं। सही फर्क बात। सिर्फ ये है कि वो मेंटली हार्डवर्क कर रहा है और यहाँ पे फिजिकली आप हार्डवर्क कर रहे हो। दोनों चीज में हार्डवर्क है ही, बट आप हार्डवर्क करो, आपको डेफिनेटली मतलब आपको रिजल्ट मिलेगा। मिलेगा। कंसिस्टेंसी से जो काम करना चाहिए, और हाँ, राइट। ऐसे शर्म भी नहीं रखना चाहिए कि भाई ये काम छोटा बड़ा है, क्योंकि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, कुछ वो नहीं आपके पे होता। डिपेंड है। हाँ, और वैसे भी यहाँ से मैं यहाँ पे इंडिया में जितने लोग देख रहे हो उनको लिए मैं बताना चाहूंगा कि अब्रॉड में भी आप जा रहे हो तो उसका मतलब है ये नहीं है कि जो बंदा वीकेंड्स को, सैटरडे संडे को जो
फोटोज जो अपलोड कर रहा है तो वो उसकी लाइफ वो जी रहा है, बट उसके पीछे वो जो काम कर रहा है वो आपको पता होगा, आपके दोस्त कोई होगा तो उनको पूछ लेना कि वो क्या काम कर रहा है, तो वो सही आपको बात। रियलिटी वो बताएगा अगर आपका क्लोज फ्रेंड होगा, बट वैसे डायरेक्टली कोई बताएगा नहीं। और सेकेंडली कि वहाँ पे जाके भी फैमिली से दूर रह के वो लोग, उनको तो मजा नहीं आ रहा होगा कि ये सब काम करे, और तो वीकेंड के लिए वो जाता है क्यों, क्योंकि वो माइंड फ्रेश करने के लिए जा रहे हो, सामने सही उतना बात है। कमाते भी है, तो यही रीजन है कि अगर आप वहाँ पे भी करो या यहाँ पे भी करो, क्या फर्क पड़ता है, जेब में पैसे आने चाहिए और घर में सब खुश रहने चाहिए। अगर आपके पास अपने जो ड्रीम्स है वो पूरे करने के लिए आपके पास जेब में पैसे नहीं है और आप पापा के पास मांगोगे या फिर किसी के पास उधार लेके आप अपने एंजॉयमेंट करोगे, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। सही बात है। तो अभी सर जो आपने ये जो स्टार्टअप किया है, और ये भी मतलब काफ़ी लोग वैसे भी सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे जो यूथ है अभी गुजरात में और इंडिया में पूरा स्टार्टअप का बहुत बड़ा मतलब लोग कर रहे हैं कि ये स्टार्टअप करो, वो स्टार्टअप में भी काफ़ी शो भी चल रहे हैं। तो हमारे यहाँ गुजरात की और हमारे यहाँ के जो भी यूथ है वो ऐसा स्टार्टअप का वो कुछ आप बताओ, ऐसा मोटिवेशनल या कुछ भी जिससे इंस्पायर हो। मोटिवेशन तो है कि जैसे कि हम लोग, हमारे गुजराती में कहावत है कि वैती गंगा में हाथ धो ला, उसका मतलब ये है कि पानी जो बह रहा है उसी के साथ, उसी में आप हाथ धो लो, उसी के अंदर हाथ धो लो, तो उसमें आपको आपके हाथ धुल ही जाएंगे। भूल जाएंगे। तो जैसे कि मैं ये जो कर रहा हूँ मैं स्ट्रीट पे कर रहा हूँ, तो मेरा कम इन्वेस्टमेंट है मेरा, और चीपेस्ट जैसा कि मेरा 20 रुपीज है जो उसके अंदर, तो आराम से कोई भी ले लेगा। सही तो बात। ये मुझे खाने पीने में इंटरेस्ट है क्योंकि मैंने होटल मैनेजमेंट किया, तो मुझे ये चीज आता है। अगर आपके पास और कुछ आ रहा हो कि आप यही कुछ कर सकते हो कि कम इन्वेस्टमेंट में, कम हाँ, सही बजट में बात। मैं क्या कर सकता हूँ, तो वो काफी अपने पे सारे डिपेंड है। आइडिया है, बट वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप अंदर खुद के अंदर आप जाके देखो कि मैं किस में बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट क्या है। कर सकता हूँ, हाँ मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो आप मतलब देखोगे तो आपको 101% आपको कुछ ना कुछ तो आंसर मिलेगा ही। और सेकंड थिंग, ऐसा नहीं है कि कोई टैलेंट लेके पैदा होता है, सबके पास दिमाग तो है ही, हाँ सेम ये ही है। आप अपने हिसाब से सोचो, कुछ ना कुछ तो मिल ही मिल जाएगा। जाएगा। वैसे आइडियाज तो काफी सारे हैं, सेम जैसे कि मेरा जो बता रहा हूँ, ये सेम करना चाहो तो भी आप कर सकते हो, इंडिया में कोई भी कोने में से। आपको फूड पर में आप- ऐसे इंटरेस्ट है तो आपने फूड की लाइन चूज की और आपका हाँ फूड का स्टार्टअप किया। अभी किसी को कुछ बनाने में, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट हो तो हाँ, वो तो भी कर कर सकता सकता है, है। हाँ कर सकता है। और किसी को कुछ बनाने में, किसी को कुछ उसके लिए भी आपको कुछ भी हो रिसर्च जाए। वगैरह, हाँ, मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा। अब आपको ये जो चीज भी हाँ ये चीज, पसंद है या उसी राइट। दिशा में अगर क्योंकि क्या है ना कि आप जो चीज आपको पसंद नहीं है, जो चीज में आपका मन नहीं लग रहा है, वो चीज में आप काम करोगे तो आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ऊपर से आप डिमोटिवेट हो जाओगे, और आपको मतलब एक मोटिवेशन मिलना चाहिए कि जिससे आप काम करो उसकी काम वजह करने से। में मजा आना चाहिए मतलब। हाँ बस, सिंपल कहने का मतलब यही है। तो मतलब जो भी मेरा ब्लॉग देख रहा है उन लोगों को मैं यही बताना चाहता हूँ, मेरे भाई ने भी जो बताया है कि आपको जिसमें भी रुचि हो, मतलब जो भी आपका इंटरेस्टेड हो, जिस चीज में आप बेस्ट हो वही काम करो, तो भी आप आगे 20 बढ़ सकोगे। 20 रुपये। तो एक ही बात है कि आपको जो भी अच्छा लगे, जो काम में आपको इंटरेस्ट हो और जो जिस काम करने में आपको मजा है, अगर वो काम आप लोग करोगे तो उसमें आप 100% कुछ ना कुछ तो पाई लोगे, उसमें सबसे ज्यादा इनकम भी आप जनरेट कर सकते हो। सबसे ज्यादा तो नहीं बोल सकते, बट एक आपको सेटिस्फाइड इनकम, जिससे आपको मोटिवेशन मिले कि मिल हाँ सके। भाई मैंने काम शुरू किया, बट उसका कोई मतलब भी है कि नहीं। हाँ, सही अगर बात। आपको कोई प्रोडक्ट लेगा ही नहीं तो आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा, दूसरे दिन आपको ये लगेगा कि भाई मैं घर पे जाके बैठ जाऊँ। और ऐसे भी काफी सारे भी मेरे दोस्त है कि जो 50,000 लाख 2-3 लाख लगा के बैठे हैं, बट हाँ, उसके अंदर कुछ निकला कुछ नहीं। निकला नहीं। तो इससे बेटर कि आप रोड से चालू करो, रोड पे आपको कुछ नहीं तो अप्रिशिएशन तो मिलेगा कि भाई गट्स है कि तुम यहाँ पे आके बैठे हो। तो जैसे कि ये भाई आए हैं कि उनको अच्छा लगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि भाई किसी को तो मेरा काम अच्छा लगा और सही किसी बात को है। तो मेरा काम समझ में आया, कि जैसे कि मुझे कोई अप्रिशिएट करा, तो इसकी वजह से मैं 4 गुना काम ज्यादा कर पाऊँ। सही बात है। तो अभी यहाँ पे एंड करते हैं हमारे ब्लॉग को, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे भी मोटिवेशन ये लगा कि मैं भी ऐसा, मेरा लाइन अभी वीडियो एडिटिंग वो सब है, तो मैं भी उसमें भी कुछ अच्छा कर सकूँ। तो हाँ, अगर आप जैसे कि आपने भी कुछ चालू किया है, तो देखो ये भाई भी मेहनत कर रहे हैं इतने धूप में, मेरे साथ ये भी खड़ा है, तो उसका मतलब यही नहीं कि मैं खड़ा हूँ, ये भी सही खड़ा बात है, है। तो ये भी उनके लिए हार्ड वर्क कंटेंट ही कर क्रिएशन रहे का काम है हैं। अभी मेरा। हाँ, तो अभी हमारी ऑडियंस को बताओ कि आपको ये जो ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल तो को इनका आप चैनल सब्सक्राइब करो और लाइक